नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। गॉड्स हिडन प्लान फॉर यू। जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का क्या प्लान है जो आपको नहीं पता। ईश्वर की योजना, ईश्वर का प्लान जो आपको नहीं पता, वो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जितना मालिक हमें बताना चाहेंगे, जितने मैसेजेस वो देना चाहेंगे, उतने ही मैसेजेस मैं आप तक कन्वे करूँगी। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल से आप ज़्यादा रिलेट करें, उस पाइल की रीडिंग को चेक करें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है मैसेजेस दोनों में आपके लिए हों। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और जो रेगुलर मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं, जो मेरे इस चैनल के रूल्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मैं एक्चुअली उनसे दिल से जुड़ी हुई हूँ एंड वी आर एक्चुअली कनेक्टेड लाइक अ फैमिली। जो बाकी लोग हैं उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं ईश्वर की तरफ से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर एनी काइंड ऑफ ल्यूक्रेटिव, या मैं बोलूँ तो व्हाट शुड आई से, शुगर डैडी शुगर बेबी होता है ना जैसे। तो मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को शुगर कोट करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ऐसी मैं नहीं हूँ। आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल टू माई डिवाइन। और कार्ड्स भी मैं नहीं निकालती हूँ, मालिक के आपके सामने शफल करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है, रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि जब मैंने बहुत सारे डेक्स यूज़ करे हों तब मैंने कभी कार्ड्स निकाले हों पहले से, वरना कभी ऐसा होता नहीं है। और वो कार्ड्स भी मालिक ही निकालते हैं, मैं नहीं निकालती। रेयरली कभी वंस अ वाइल, शायद साल में जो ईयरली रीडिंग्स होती हैं उसमें शायद मैंने कभी ऐसा किया है, बट उसके अलावा तो मुझे कभी ध्यान नहीं आता। तो जो काम मेरा नहीं है वो मैं नहीं करती हूँ। और अगर आप लोगों को शुगर कोटेड रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप दूसरे चैनल पे चले जाइए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी मुझे भी ऐसा ना लगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर्स का कोई फ़ायदा नहीं है जो सिर्फ़ शुगर कोटेड रीडिंग्स चाहते हैं, जिनको सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा सुनना पसंद है, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो। मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग्स इसलिए लेकर आती हूँ कि आपको ईश्वर की तरफ से जो चैनल मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो पहुँचा सकूँ। जैसे कि एक डिलीवरी मैन या डिलीवरी वुमन का काम होता है, वो मेरा काम है। मैं सिर्फ़ मैसेजेस ईश्वर से लेकर आप तक पहुँचाती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। बट अगर ईश्वर मुझे किसी चीज़ के लिए आपको सावधान करने को कह रहे हैं और मैं अपना काम नहीं करूं, तो ये मेरी गलती है, जो कि मैं नहीं करूंगी, जो मैं कभी भी नहीं करती हूं और ना करूंगी। तो इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और हमेशा किसी न किसी अलग नाम से आ जाते हैं फ्री लाइव सेशन में, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों का टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। जब आपको पता है कि आप रूल फॉलो नहीं कर सकते तो आप क्यों मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं? वाई? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक्सप्लिसिटली नाम लेके बुलाना शुरू कर दूँगी। अपने ये जो वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं एक्सप्लिसिटली नाम ले लूँगी ताकि आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। सबके सामने आपका नाम कॉल करूँगी कि ये मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली रूल फॉलो नहीं करते हैं। मेरे को तो क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो मेरे को तो खैर कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अपना कर्मा कर रही हूँ। बट आपको जो सज़ा मिलेगी ईश्वर की तरफ से, आप उसके बारे में ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि जो कर्मा आपको मिलेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हर जगह एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप किसी दुकान पे पानी की बॉटल लेने भी जाएंगे तो वो पानी की बॉटल 20 रुपए में देगा, तो आप 20 रुपए देते हैं तब जाके आपको बॉटल मिलती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। उसी तरीके से अगर मैं अपनी एनर्जी डाल रही हूँ इस रीडिंग को बनाने में, मेरी एनर्जी लग रही है इसमें, आई विश आप हीलर होते या फिर आप एक एम्पैथ होते तो आपको शायद समझ में आता कि एनर्जी क्या होती है और किस तरह से एनर्जी लगती है जब एक रीडिंग की जाती है। इट इज़ मोर स्ट्रेसफुल देन अ फिज़िकल वर्क दैट यू आर डूइंग। इट इज़ मोर स्ट्रेसफुल क्योंकि आपकी एक्चुअल एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। In spite of that, I do it on a daily basis. सिर्फ ये सोचकर कि मेरी ज़रूरत है और मुझे ये काम करना है, मेरा सोशल कॉज़ के लिए काम करना ज़रूरी है, तो मैं ये काम करती हूँ। फ्री लाइव सेशन मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी तरह और एक्सटेंडेड हेल्प आपको दे सकूँ, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फ्री लाइव सेशन करूं, उससे मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला और मिलता भी नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। मैं लास्ट टाइम आपको रूल बताने की कोशिश कर रही हूँ और आज ये लास्ट चांस है आपके लिए। अगर आपने रूल फॉलो कर लिया तो आप इस लाइव चैनल को अटेंड कर पाएंगे या इस चैनल पर रहेंगे, वरना मैं आपको इस चैनल से ब्लॉक कर दूँगी और वो भी नाम कॉल आउट करके ब्लॉक करूँगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक सिंपल सा रूल है जिसको एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है, जिसकी मैंने कभी एग्जाम्पल भी दी थी अभी आपको। मेरा रूल ये है कि जो रीडिंग मॉर्निंग में पोस्ट होती है उस रीडिंग को आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखना है ताकि आपको शाम को फ्री रीडिंग मिल सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कृपा करके खुद ही चले जाइएगा अनसब्सक्राइब करके, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा कर लीजिएगा, वरना शाम को लाइव सेशन में तो नाम कॉल आउट करूँगी ही, मैं अलग से मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट करूँगी जिसमें एक्सक्लूसिवली आपका नाम लेकर आपको रिमूव करूँगी, मैं खुद करूँगी, इस चैनल से ब्लॉक करूँगी आपको परमानेंटली, ताकि आप मेरे चैनल पे मुझे नज़र ना आए दोबारा। एंड दिस इज़, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, और मैं जो कहती हूँ वो मैं कर भी देती हूँ। सो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुन लें। सो शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी कि सद्बुद्धि दें। जो भी लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उनको ज्ञान का प्रकाश दीजिए मालिक, ताकि वो जो भी गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन में उनको सुधार लें। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here.
I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी. सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1. मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है. यूनिवर्स का क्या हिडन प्लान है फॉर पाइल नंबर 1. यूनिवर्स का क्या हिडन प्लान है फॉर पाइल नंबर 1. काफ़ी स्टक एनर्जी है. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, कोशिश करिए सॉल्ट वाटर बाथ लेने की. वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर थेरेपी, वाटर मैनिफेस्टेशन, किसी तरह से अपने आप को क्लेंस करिए, डिटॉक्स करिए. इसके लिए आपको किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है. अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी या हमारे चक्रास जो हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं. तो कोशिश करिए, एक तो पानी बहुत ज़्यादा लीजिए, टेक लॉट ऑफ वाटर एंड टेक वाटर में सॉल्ट बाथ, वाटर सॉल्ट बाथ साथ में ले लीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ, जिससे कि क्लेंस हो जाए आपकी बॉडी. एंड कोशिश करिए इसको रेगुलरली करने की. जितना ज़्यादा आप पानी लेंगे उससे जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे. हो सके तो आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी, मेडिटेशनल म्यूज़िक. किसी तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स करिए. मुझे यहाँ पर बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, जैसे सिर में किसी के बहुत दर्द हो रहा है या सिर बहुत भारी हो रहा है. Deceit, Sun, third chakra Archangel Chamuel, any other card? Community. Okay.
थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स का क्या हिडन प्लान है फॉर पाइल नंबर 1? कम्युनिटी फिर से आ गया, यहाँ भी कम्युनिटी, यहाँ भी कम्युनिटी। कुछ तो इम्पोर्टेंट है। ट्रुथ बी टोल्ड, टू बी फेयर, what else? Time to go, chaos and conflict, serendipity. Any other card? Change in the wind and blessed. Okay. So for pile number 1, कार्ड्स दिख रहा है ना आपको? राइट। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 1 में, जितने भी लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस किया है दूसरे लोगों ने, उनको अब जस्टिस मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से, और इनको कर्मा मिलने वाला है। हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे। यहाँ पर मुझे फादरली फिगर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई पॉलिटिकल मैटर या किसी का कोई गवर्नमेंट में काम अटक गया है या किसी वजह से रुकवा दिया गया है या रुक गया है, तो वो काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर किसी फादरली फिगर ने या किसी फादर ने अपने बच्चे के साथ इनजस्टिस करी है तो उसका कर्मा उसको मिलने जा रहा है, उस पर्सन को और आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। किसी के गवर्नमेंट जॉब में या किसी की प्राइवेट जॉब में अगर कोई मुश्किल आ रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो रिज़ॉल्व होने वाली है बहुत ही जल्द। टाइम फ्रेम देखेंगे, बहुत जल्द रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। या फिर किसी के हेल्थ इश्यूज़ थे, स्पेशली रिलेटेड टू चेस्ट पेन, एंग्जाइटी, लंग्स, ब्रीदिंग, हार्ट, स्टमक, इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज, इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़, ये वो जो भी है, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट अगर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होने वाली है।
आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी को ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो वो भी प्रॉब्लम्स ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपने कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया है अभी के टाइम फ्रेम में, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या इंटरव्यू जो अभी दिया है आपने, तो उसके क्लियर होने की पूरी संभावना है। अगर आपने अपनी पूरी मेहनत करी है तो डेफ़िनेटली आप क्लियर कर जाएंगे। बट यहाँ पर एक इफ़ लगा हुआ है कि अगर आपने पूरी मेहनत करी है तो यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड 2 बार आया है। जो लोग अभी तक आपकी कम्युनिटी में, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी कदर नहीं करते थे, आपकी बात ही नहीं सुनते थे, या आपकी बातों को अहमियत नहीं देते थे, तो हवा का रुख बदल रहा है। द चेंज इन द विंड। अब हवा का रुख बदल रहा है। वही लोग जो आपका तिरस्कार करते थे वो आपके पास आएंगे और आपसे सलाह लेंगे। आपके साथ वापस रिश्ता उनका जुड़ेगा और आपको इस बात की बहुत खुशी होगी कि वो लोग वापस आपके पास आ गए और आपके साथ रिश्ता उन्होंने जोड़ लिया। एंड यू विल फील हैप्पी। ये एनर्जी है यहाँ पर। किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट आपके सामने भी आने वाली है और या फिर दुनिया के सामने आने वाली है। आप उस पर्टिकुलर चीज़ को उस दुनिया के सामने उजागर करेंगे। इसी दुनिया के सामने समाज, सोसाइटी जो आपकी है, उनके सामने आप कोई सच बताने वाले हैं जो आपको भी नहीं पता है अभी, बट आपको बताया जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्स। वो सच जब आप दूसरों को बताएंगे, जो अपने नियर एंड डियर वंस को, तब वो आपकी तरफ, तब उनको सच्चाई का पता चलेगा। एंड देन दे विल कम बैक टू यू, एंड देन वो वापस से आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। एंड यू विल फील सो ब्लेस्ड। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डिवाइन ने मुझे बचा लिया, मेरी लाज रख ली, वरना मैं तो बिना वो क्या कहते हैं उसको, बिना किसी बात के ही मुझे दोषी करार ठहरा दिया, मतलब दे दिया गया था। बिना किसी दोष के ही मुझे दोषी ठहरा दिया गया था। तो उस कलंक से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुपर पावरफुल एनर्जी है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। थू नज़र ना लगे। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई डिसीट। फेथफुलनेस। अभी मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई सन। सोल्जर, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। Sweetheart, please clarify. Joyfulness, मैंने अभी कहा था ना कि आपके कम्युनिटी वाले ही आपस में मिलेंगे आपसे, वही एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। लेटर, प्लीज़ क्लैरिफाई। डॉक्टर, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू।
क्वीन ऑफ अर्थ, आपके साथ किसी ने पैसों से रिलेटेड अगर किसी मामले में धोखेबाजी करी है, छल से आपका पैसा लिया है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर शो किया है, तो वो पैसा रिटर्न आ रहा है आपके पास। जस्टिस विल बी सर्व्ड। चाहे आपने कोई केस किया हो चाहे नहीं किया हो, बट वो पैसा अपने आप वापस आ जाएगा आपके पास। आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइव ऑफ अर्थ, अगेन द सेम एनर्जी। इस लैक मेंटालिटी से आप बाहर आ रहे हैं। वॉरियर स्पिरिट, यू विल फाइट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए फ़ाइट करेंगे आप। प्लीज़ क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा। एंड क्वीन ऑफ वाटर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप अपने लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है इसकी लाइफ में उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आपकी लाइफ में जस्टिस, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टार, तो आपकी कोई मन्नत पूरी होने जा रही है। किस चीज़ से रिलेटेड है मालिक? ये किस चीज़ से रिलेटेड है? किस चीज़ से रिलेटेड है? जस्टिस। मैंने कहा था ना अभी, जस्टिस विल बी सर्व्ड। सेम एनर्जी आई है, जस्टिस मिलेगा आपको। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्वीट हार्ट का कार्ड आया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वाटर, वही लोग जो मैंने अभी बताया, जो आपकी सोसाइटी, आपका समाज, आपकी कम्युनिटी, आपके नियर एंड डियर वंस, जो आपसे दूर हो गए थे, अलग हो गए थे, आपसे डिटैच हो गए थे, वही लोग वापस आ रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ फायर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दूर दूर से लोगों का रिश्ता वापस जुड़ते हुए नज़र आएंगे आप। मतलब फार ऑफ कनेक्शंस भी जुड़ जाएंगे। एक्सटेंडेड फैमिली तो जुड़ी जाएगी, उसके भी और उसके भी एक्सटेंशंस हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ अर्थ, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एस ऑफ फायर, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। एस ऑफ एयर, सॉरी, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है। सेवन ऑफ वाटर, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी आ रही है। सेवन ऑफ अर्थ, वेटिंग पीरियड। सेवन ऑफ वाटर, कन्फ्यूजन।
एंड एस ऑफ एयर, क्लैरिटी। किस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, किस एस्पेक्ट से रिलेटेड, किस एस्पेक्ट से रिलेटेड, किस एस्पेक्ट से रिलेटेड क्लैरिटी है। किस एस्पेक्ट से रिलेटेड क्लैरिटी है। टू ऑफ वाटर, लव लाइफ। लव लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। लव लाइफ में कोई अनबन हो गई थी तो कम्युनिकेशन आ रहा है उस पर्सन से। प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 of water, happiness, happy family, नाइन ऑफ फायर। कुछ लोग आपसे दूर कर दिए जाएंगे हमेशा के लिए। ये आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर का कार्ड आया है। दैट मीन्स किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए टॉक्सिक पर्सन है। जिसकी हेल्थ ख़राब हो रही है वो टॉक्सिक पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उससे आपको दूर कर दिया जाएगा। 9 ऑफ फायर, दूरियां बना दी जाएंगी उस टॉक्सिक पर्सन से, जिससे कि आपके जीवन में खुशी आ सके। सच अ बिग ब्लेसिंग आई मस्ट से। एंड सी बॉटम से क्या है, पेशेंस। आपकी परसिवियरेंस, आपकी पेशेंस का जैसे आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। और कल ही मैंने रीडिंग डाली थी चेंज की, दैट चेंज इज़ डेस्टाइंड, और ये 5 नंबर है। 1 + 4 इज़ 5, और मैंने कहा था 5 इज़ द नंबर ऑफ अ चेंज। तो कितना ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। मैं टी लीव्स से कुछ कार्ड्स लेना चाह रही हूँ आज। मुझे कुछ इंट्यूशन हो रही है कि मुझे लेने चाहिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, एनी मैसेजेस दैट यू विश टू गिव टू पाइल नंबर 1। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो आप डेफिनेटली किसी बैड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, इसको क्लैरिफाई करते हैं अभी। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, तो किसी फ्रेंड के साथ आपकी पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है किसी चीज़ में। अगेन समथिंग इम्पॉर्टेंट, कोई जॉब हो सकता है, या फिर कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर एनीथिंग, मनी फ्लाई। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, इससे आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आया है ना टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, तो ये बिल्कुल इससे कोरिलेट कर रहा है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई।
विश विल नॉट बी ग्रांटेड, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केयरफुल रहिए, रिस्क मत लीजिए, किसी चीज़ में रिस्क लेने के लिए मना किया जा रहा है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और आपका ध्यान रखा जाएगा इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। एनीथिंग फ्रॉम हियर? ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो इसको भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। सिर्फ एक ही चीज़ आपको बोली जा रही है कि कोई रिस्क मत लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं साथ में। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। वाओ, अमेजिंग। 11 बज रहे हैं घड़ी में। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। योर करेंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं किसी भी तरीके के, वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। मतलब इतना पावरफुल और कितना क्लियर मैसेज दिया है मालिक ने, इट इज़ अमेजिंग। फिर भी मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है फॉर पाइल नंबर 1, ये कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 14 दिन। पहला कार्ड है, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 14 दिन। सेकंड, वन मंथ, 1 महीना। थर्ड, टेन डेज़, 10 दिन। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 10 दिन। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो द रूल्स। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स का क्या प्लान है जो अभी तक आपसे हिडन है। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, आप प्लीज़ जाकर इंट्रो को सुन लीजिए, वरना मुझे अननेसेसरली टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और वही चीज़ जो मैंने इंट्रो में बोली है वो यहाँ फिर से बोलनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये होगा कि आप लोग वहाँ चले जाएं और इंट्रो को सुन लें, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स का क्या प्लान है फॉर पाइल नंबर 2 विच इज़ हिडन। हॉस्टिलिटीज़,
किसी को कर्मा बहुत ट्रिगर कर रहा है, किसी की पैर में तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पैर में तकलीफ़ है, हेल्थ ख़राब है, केयरिंग कनेक्शन, एनी अदर कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स का क्या हिडन प्लान है? पीस, टू द सी, ऑर्फन्ड, एनी अदर कार्ड, clean it up, between worlds, never ending story, breathe, and soulmates। ओके, सो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो उसमें सुधार आ रहा है। जैसा मैंने कल ही बताया था, चेंज इज़ डेस्टाइंड, तो चेंज डेस्टाइंड है और चेंज होने वाला है, इसी महीने में होने वाला है। हमने कल टाइम फ्रेम भी देखा था। और ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर है, और यहाँ 8 नंबर आया है, यहाँ भी 5 नंबर है, ये भी 5 नंबर है आपके लिए बहुत, ये भी 5 नंबर है, बहुत सारे 5 नंबर के कार्ड्स आए हैं। आपको इस टाइप के मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, 1331, 1441, 1221, 1551, इस टाइप के नंबर्स, 22, 23, 32, ऐसे नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करें 5.55 से। और पाइल नंबर 1 को मैं बताना भूल गई, उनको क्लेम करना है 1313 से। ओके, सो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहली चीज़, कर्मा आपको ट्रिगर कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरफेस पे आके रिलीज़ होना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है बिटवीन वर्ल्ड्स। आप एक चैप्टर क्लोज़ करके दूसरे चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं। तो जब आपको दूसरे चैप्टर में एंटर करना है तो आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें रिलीज़ करने के लिए वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी, पर्जिंग होती है, इसको बोलते हैं पर्जिंग। वो चीज़ अंदर से, जो अंदर डीप रूटेड आपके इमोशंस हो सकते हैं, डीप रूटेड कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा थॉट पैटर्न हो सकता है आपका, या कुछ एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई पर्सन हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके लिए अब नेक्स्ट चैप्टर में सर्व नहीं करेंगी आपको, वो सारी डीप रूटेड चीज़ें ऊपर आएंगी सरफेस पे और आपके दिल और दिमाग में छाए रहेंगी, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड।
जैसे ये नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह इस सर पकड़ के बैठिए, ऐसी मुझे आपकी एनर्जी अभी नज़र आ रही है कि आप भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका सर दुख रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस कि कंटिन्यूअसली आपको अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, अजीब से थॉट्स, जिसको आप कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बताएं, क्या करें। एंड दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज़, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पर्जिंग होके जब सरफेस पे आएगा और ये रिलीज़ हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो उसको आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर कर्मा का कार्ड है सबसे पहला ही, कि आपको अफर्मेशंस देने हैं, आपको कहना है, बार बार कहना है, आई रिलीज़ ऑल द टॉक्सिन्स एंड नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, आई रिलीज़ ऑल द टॉक्सिन्स एंड नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ। बार बार इसको बोलते रहिए। पानी पीते हैं तब बोल लीजिए, पानी के साथ बोल लीजिए, पानी में मुंह डाल के पानी में उसको बोलिए, अफर्म करिए और फिर वो पानी पी लीजिए, और भी अच्छा रहेगा। पानी की बॉटल में बोलिए ये चीज़ और फिर उस पानी का ढक्कन बंद करके 5 मिनट पूजा में रख दीजिए, फिर उस पानी को पी लीजिए। इस तरीके से करिए तो ये चीज़ रिलीज़ हो जाएगी कुछ टाइम के अंदर ही। और ये जो आपकी ऑर्फन वाली जो सिचुएशन है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वैसे ही 5 नंबर का कार्ड है। तो आप जो बहुत ही लोनली, डिटैच्ड, आइसोलेटेड, डिजेक्टेड, डेवस्टेटेड फील कर रहे हैं, वैसा फील नहीं करेंगे। और ये नेवर एंडिंग स्टोरी जो है वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगी, बिकॉज़ आप जो भी क्लटर है आपके दिमाग में, आपके जो चक्रास ब्लॉक्ड हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्लीन इट अप का कार्ड है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी। सो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, ये सब कुछ लिंक्ड है। और ये जो है आपका कनेक्शन, अगर आपका कोई पार्टनर के साथ कनेक्शन है तो वो भी इसीलिए ट्रिगर हो रहा है, वो उसमें भी कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई ना कोई कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ इस तरीके की मडल्ड बातें चल रही हैं जो क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, या मे बी आपको उसकी पर्सन की बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, या किसी तरीके का कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है मुझे, या शायद आप ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जैसा आप चाहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए आप इरिटेटेड हैं, या उस पर्सन के साथ पैचअप नहीं हो रहा है इसलिए इरिटेशन है। जो भी वजह है तो ये भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस विच यू हैव रिमूव्ड ऑल द क्लटर। सो क्लीन इट अप एंड देन दिस रिलेशन विल ऑल्सो बिकम स्टेबल। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको आंतरिक सुकून मिलेगा, अंतर मन का सुकून। जैसे ये लेडी बैठ के आराम से ब्रीथ कर रही है, सुकून की, चैन की सांस ले रही है, वैसे ही आप भी चैन की सांस लेंगे टू द सी, और ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। जब जो सारी प्रॉब्लम्स वन इन वन, वो कहते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन, तो वन स्टॉप सोल्यूशन इज़ कनेक्ट टू द डिवाइन। तो सब कुछ आपस में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, वेदर फिज़िकल, वेदर इमोशनल, वेदर फाइनेंशियल, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जस्ट कनेक्ट टू द डिवाइन, सरेंडर, अपनी बात बोल के सरेंडर कर दो, छोड़ दो। इट विल ऑटोमेटिकली बी रिजॉल्व्ड इन ड्यू टाइम। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि अभी चुटकियों में मेरा काम करो। नो, यू कैन नॉट ऑर्डर, बिकॉज आप अपने डिवाइन को ऑर्डर नहीं दे सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, अपनी व्यथा, जो भी आपकी तकलीफ़ है वो बता दीजिए, एंड इट विल बी रिजॉल्व्ड, बिलीव मी। एक बार करके देखिए। सोलमेट्स, ये सेम चीज़, ये सेम कार्ड आया है यहाँ पर। सो डेफिनेटली आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। और ये 14 है, ये 41 है। सो दिस, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो ये है यूनिवर्स का प्लान जो आपसे हिडन है, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। प्रोफाइल नंबर 2, प्लेजर सीकर्स, डिस्पेयर,
चाइल्ड, हाउस, reunion, any other card, सर्विस, सर्विस आया है ईश्वर के जस्ट नीचे, टू द सी का कार्ड है, वो ईश्वर को डिनोट कर रहा है, वहाँ पर आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। किंग ऑफ अर्थ, आपकी लाइफ में अगर अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा ईज़ी गोइंग एटीट्यूड, केयर फ्री, केयरलेस ऐसे रहते थे, तो उसमें चेंज आ रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। अब आप इस तरीके से जो 19-20 साल के लड़के होते हैं ना, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता सिवाय पैसे वेस्ट करने के, माँ बाप के पैसे उड़ाना, इधर घूम गए, उधर चले गए, यहाँ घूमने चले गए, वहाँ चले गए, तो वो सब ख़त्म हो रहा है। नाउ यू हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म या मैं बोलूँ लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी दे के जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, डेफिनेटली क्लैरिटी, इंट्यूशन, क्लियर माइंडेडनेस, थॉटफुल, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, स्ट्रेंथ, पावर में आके अपना काम करो। पावर आपको जैसे पावर दी जा रही है, यू आर गिवन अ पावर, आपको पावर दी जा रही है कि चलो अब तुम करके दिखाओ। यहाँ पर स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया था, मैंने कहा था ना कर्मा का कार्ड है, तो वो कर्मा आपको क्लेंस करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट दिस पोजीशन। और ये बहुत ही स्टेबल पोजीशन है जो आपके लिए आ रही है, इसको ग्रैब कर लीजिए। हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे। डिस्पेयर का कार्ड क्यों आया है मालिक? टू ऑफ एयर, कन्फ्यूजन, मडल्ड थिंकिंग, अनक्लियर थिंकिंग, क्वीन ऑफ वाटर। इससे भी आप इस एनर्जी से भी आप क्वीन ऑफ वाटर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इस एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चाइल्ड, हर्मिट, जैसे ईश्वर को आपने, जैसे ईश्वर के सामने वो कहते हैं ना कि हम जितनी बार, कई ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम मंदिर में या कहीं जाते हैं या कहीं मत्था टेकते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, आप वहाँ पर कुछ धागा वगैरह बांध के आ जाते हैं कि चलो हमने ये, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम ये करेंगे, फिर धागा बांध देते हैं, फिर धागा बांध देते हैं। ऐसे मुझे यहाँ कई सारी चाबियाँ लटकी हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे किसी ने मन्नत मांगी हो कि एक ही चाबी, ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूँगी, या आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो जैसे ईश्वर ने दुआ कबूल कर ली है और ये दरवाज़ा ईश्वर खोल नहीं रहे थे अभी तक, आपके लिए दरवाज़ा बंद है ये, और ये ताला लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ हैं। तो जैसे ईश्वर
ने आपकी पुकार सुन ली है। अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है बहुत लंबे समय से और प्लान कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा, तो जैसे वो दुआ कबूल हो रही है, हो चुकी है, और आप ट्राई करेंगे तो डेफ़िनेटली ये दरवाज़ा भी खुल जाएगा और आपका मदरहुड भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाउस। 3 ऑफ अर्थ, किसी का घर बनता हुआ नज़र आ रहा है या कोई घर में शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी दूसरे घर में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोन सैंक्शन हो सकता है, घर से रिलेटेड रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो वो रेनोवेशन पॉसिबल है। किसी को घर की चाबी मिल सकती है, जैसे कोई घर गृह प्रवेश, नई बहू आती है ना, तो वो उस टाइप का भी एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ अर्थ, मेहनत का रिवॉर्ड, आपने बहुत मेहनत करी है, उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। मेहनत का रिवॉर्ड। एट ऑफ एयर, इनहेरिटेंस के लिए भी आ रहा है ये। 6 ऑफ फायर, इनहेरिटेंस के लिए भी आ रहा है। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ अर्थ, रीयूनियन, स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 6 ऑफ फायर, शादी होने के पूरे चांसेस हैं। मैसेंजर ऑफ अर्थ, कम्युनिकेशन आ सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई सर्विस। किंग ऑफ एयर, क्लैरिटी। 9 ऑफ एयर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वाटर, हैप्पीनेस। 2 ऑफ वाटर, अगेन हैप्पीनेस। तो जितने भी लोग अपनी ईगो में बैठे हैं, किसी भी तरीके की ईगो, यहाँ पर मुझे ईगो की एनर्जी आ रही है, उनका ईगो ख़त्म हो रहा है। जो भी लोग किसी तरीके की ईगो में बैठे हैं, उनका ईगो ख़त्म हो रहा है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो जाएगा उनका ईगो, अहम। और उसके बाद उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कोलैबोरेट करेंगे, मिलजुल कर साथ रहेंगे। 2 ऑफ वाटर, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये एनर्जी है। कुछ हम यहाँ से देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, डिवाइन प्लान बहुत अच्छा है, यूनिवर्सल प्लान डेफिनेटली अच्छा तो होना ही था, यूनिवर्स ने प्लान किया है। टाइम फ्रेम भी देखेंगे अभी। ओके, प्रोफाइल नंबर 2, ओके। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है।
फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। फेब्रुअरी में कोई किया गया काम अब सफल होने जा रहा है। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। रेनबो ब्लेसिंग्स, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। करियर में ग्रोथ आ रही है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। एंड गुड न्यूज़, ब्यूटिफुल, अमेजिंग एनर्जी। अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके लिए कि ये कितनी जल्दी हो रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, ये चेंज कितनी जल्दी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स, 9 वीक्स का मतलब हो गया 2 महीने 1 हफ्ता। कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स। थर्ड वीक ऑफ मे, ठीक है। गाइडेंस, मालिक गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। You are protected. You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. Amazing. तो आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, वो भी आर्कएंजल माइकल से, डिवाइन प्रोटेक्शन। सो इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें 5.05 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।